जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं गोगा जी महाराज के बारे में। जी हाँ, गोगा जी जहार पीर बाबा के बारे में। तो इनके संदर्भ में कई बच्चे मुझसे प्रश्न करते हैं कि गुरुजी हमें बताइए गोगा जी महाराज के बारे में। गोगा जी जहार वीर पीर क्यों कहा जाता है या उनके पीछे कहानी क्या है, ये कौन थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, या फिर इनका अवतार किसका अवतार माना गया है, इनके वंशज कौन थे, इन्हें पीर क्यों कहा जाता है, और ऐसे क्या है इनका जो इनको इतनी प्रसिद्धि हासिल हुई और ये जगह जगह मंदिरों में पूजे जाने लगे। तो इनके संदर्भ में मैंने ये सारा वीडियो बनाया। तो आपसे मेरी ये प्रार्थना है, आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनिए और जो भी जानकारी मैं इकट्ठा कर पाऊँ वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप इस चीज़ की जानकारी रख के अपने पास तब इनका ध्यान कीजिए। इससे पहले बात करते हैं इनके जन्म की। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कौन इनके माता पिता थे और क्या इनके पीछे कहानी थी और कहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो चौहान वंश में राजा पृथ्वीराज चौहान के बाद गोगा जी वीर और ख्याति प्राप्त राजा थे। गोगा जी का जो राज्य था वो सतलुज से लेकर हांसी यानी कि हरियाणा तक था। गोगा जी का जन्म राजस्थान के चुरू ददरेवा चौहान वंश के शासक जयबर जी यानी कि ठाकुर जेवर सिंह की पत्नी बाछल कंवर के गर्भ से गुरु गोरखनाथ के वरदान से भादो सुदी नवमी को हुआ था। अब बात करते हैं गोगा जहार पीर कौन थे। तो मैं आपको बता दूं, गोगा जिन्हें सांपों का देवता भी कहते हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय बड़ी श्रद्धा भक्ति से जहार वीर को पूजते हैं। चौहान वंश में जन्मे गोगा जी गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य और राजस्थान की सिद्ध परंपरा के 6 वीरों में गोगा जी का पहला स्थान है। ये गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। जो गोगा जी महाराज हैं इनको लोग अलग अलग नामों से भी जानते हैं। जैसे कई बार लोग इनको बोलते हैं गोगा जी, कहीं बोलते हैं गुग्गा वीर, कहीं बोलते हैं जाहिर वीर, कहीं बोलते हैं राजा मांडलिक या फिर जहार पीर। इन सब नामों से पुकारा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो हिंदू होते हैं वो इन्हें गोगा वीर के नाम से पूछते हैं, वहीं जो मुस्लिम समुदाय होता है वो इन्हें गोगा पीर के नाम से पुकारते हैं। अब गोगा जी महाराज का जो प्रतीक चिन्ह है वो है नीली घोड़ी, और गोगा जी की जो ओलड़ी जालौर ये जो है ये सांचेर में है। अब सवाल आता है कि गोगा जी महाराज किसका अवतार माना जाते हैं। मैं आपको बता दूं, लोक देवता गोगा जी को नागों के देवता और जाहर पीर हिंदू धर्म में नागराज जी का अवतार माना जाता है। वहीं मुस्लिम धर्म में गोगा पीर के नामों से जाना जाता है। अब कई बार भगत लोग ये भी सवाल पूछते हैं गोगा जी की पूजा क्यों की जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि पुरानी जो मान्यता है यानी कि पौराणिक मान्यता के अनुसार गोगा जी को सांपों का देवता माना गया है। गोगा जी महाराज की पूजा करने से सर्पदंश यानी कि सांप के काटने का खतरा नहीं रहता, इसलिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि पूजा स्थल की मिट्टी को घर पर रखने से सर्प भय से मुक्ति मिलती है। भक्त लोग पूछते हैं कि जहारवीर बाबा की पूजा कौन से दिन करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि भाद्रपद महीने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन यानी कि नवमी को गोगा या गुग्गा नवमी के रूप में मनाया जाता है। गोगा जी राजस्थान के लोक देवता हैं जिन्हें जहार वीर गोगा जी के नाम से भी जाना जाता है। गोगा देव गुरु गोरखनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक माने गए हैं और राजस्थान के 6 सिद्धों में गोगा जी को प्रथम माना गया है। जी महाराज का जो पूजन विधि है और क्या भोग प्रसाद है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको करना क्या है, बिल्कुल सरल तरीके से आपको करना है। भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन जब आप सुबह जल्दी उठकर रोज़मर्रा के कामों से निवृत्त होकर खाना आदि बना लें। भोग के लिए आप खीर बना सकते हो, चूरमा बना सकते हो, गुलगुले बना सकते हो, ठीक है। जब महिलाएं वीर गोगा जी की मिट्टी की बनाई मूर्ति लेकर आती हैं तब इनकी पूजा होती है। मूर्ति आने पर रोली,
चावल से तिलक लगाकर बने हुए प्रसाद का भोग लगा सकते हो। कई स्थानों पर तो गोगा देव की घोड़े पर चढ़ी हुई वीर मूर्ति होती है जिसका पूजन किया जाता है। गोगा जी के घोड़े के आगे दाल भी रखी जाती है। ऐसा माना जाता है कि रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों को जो रक्षा सूत्र यानी कि जो राखी बांधती हैं वह गोगा नवमी के दिन खोलकर गोगा देव जी को चढ़ाई जाती है। और फिर बाद में इनका भजन भी आप भजन कीर्तन कर सकते हो और इस तरह से कहीं भजन और गीत गाकर गोगा देव का गुणगान किया जाता है। कई स्थानों पर हर वर्ष जन्माष्टमी और गोगा नवमी पर जाटी, जिसे राजस्थान में खेजड़ी नाम से जाना जाता है, और गोगा के पौधे की पूजा की जाती है और पूजा किए गए पौधों को विधि विधान से जल में प्रवाहित किया जाता है। गोगा नवमी के संबंध में ये मान्यता है कि पूजा स्थल की मिट्टी को घर में रखने से सर्प भय नहीं रहता है। ऐसा माना जाता है कि वीर गोगा देव अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाया जाने वाला गोगा नवमी का यह त्योहार काफी प्रसिद्ध है। और वीर गोगा जी महाराज का मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं जब भी उनकी पूजा पाठ करें तो आप बोल सकते हैं कि सतनमो आदेश गुरु जी नू आदेश, पत रखन वाला मेरा गुग्गा जी महाराज, आदेश जहार वीर नू आदेश, तेरे धुने नू आदेश। तो ये थी समझ जानकारी गोगा जी महाराज को लेके। अब इसके आगे मैं अगला वीडियो आपको बताऊंगा कि इनकी साधना और नियम कैसे करना है, वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी देवी भगवती सच्ची शक्ति माँ डाटकाली के दरबार से जुड़े हैं, उनके कोई भी सवाल है, कोई संकट है, कोई परेशानी है, तो आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। मैं रोज़ शाम को लाइव आता हूँ, लाइव भी दरबार से जुड़ सकते हो। तो आप अपना मैसेज मुझे ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, उसमें भेज सकते हैं। कमेंट के माध्यम से भी आप बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी सभी भक्तों को मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवती सभी को आशीर्वाद दे, सभी की मन इच्छाएँ पूरी करें, आमदन के भंडारे भरे। जय माँ भगवती, जय माँ डाटकाली।